सरकार हम किसानों का जमीन, रोजी रोटी, रोजगार और हमारा भविष्य छीनना चाहती है, जिसे हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार अपनी जिद पर आकर सब चीज़ बेच रही है, कॉरपोरेट के लिए रास्ता खोल रही है। इसलिए ज़रूरी है कि किसान आंदोलन को मजबूत किया जाए। इसके लिए हम गांव-गांव तक जाकर किसान को आंदोलन से जोड़ेंगे। ये बातें अखिल भारतीय किसान सभा के संयुक्त राष्ट्रीय सचिव कॉमरेड नंदकिशोर शुक्ला ने कही। बिहार राज्य किसान सभा की बैठक ये चल रही है। जो किसानों का आंदोलन आज पूरे देश में और ख़ास तौर से जो दिल्ली में हो रहा है, उसी आंदोलन को और मजबूत करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये सरकार जिद पर अड़ी हुई है कि जैसे हम इस बिल को वापस नहीं करेंगे, जैसे रेल को बेच रहा है, जैसे एयरपोर्ट को बेच रहा है, स्टेशन को बेच रहा है, पेट्रोलियम कंपनी को बेच रहा है, BSNL को बेच रहा है, वैसे अब इनकी नज़र किसानों की ज़मीन पर आ गई है। ये कॉरपोरेट के लिए रास्ता खोलना चाहते हैं कि किसानों की ज़मीन उनके पास चली जाए और किसान जो है वह अपने ही ज़मीन में मज़दूर बन जाए। उसके खिलाफ़ ये लड़ाई चल रही है। और यहाँ 29 तारीख को राजभवन मार्च होगा बिहार में। सारे जो किसान संगठन हैं, किसान संघर्ष समन्वय समिति में, वो लोग राजभवन मार्च 29 तारीख को करेंगे। उसकी तैयारी में यहाँ से बैठक के बाद लोग जाएंगे, गांव-गांव प्रचार अभियान चलाएंगे, जत्था चलाएंगे, यात्रा निकालेंगे और 29 दिसंबर को गांधी मैदान से राजभवन किसानों का मार्च होगा। अब स्टेशन रोड का नाम जिले के जाने माने स्वतंत्रता आंदोलन के सिपाही और अधिवक्ता स्वर्गीय जगन्नाथ बाबू के नाम पर रखा गया है। अब यह पथ जगन्नाथ पथ के नाम से जाना जाएगा। रविवार को केंद्रीय मंत्री व सांसद गिरिराज सिंह, मेयर उपेंद्र प्रसाद सिंह, नगर विधायक कुंदन सिंह, उप मेयर राजीव रंजन ने संयुक्त रूप से फीता काटकर और शिलापट्ट का अनावरण करके उद्घाटन किया। मौके पर केंद्रीय मंत्री व सांसद गिरिराज सिंह ने कहा कि जगन्नाथ बाबू जैसे व्यक्तित्व के कृतित्व को सोशल मीडिया के द्वारा समाज के युवाओं तक पहुंचाना चाहिए, ताकि युवा इनसे प्रेरणा ले सके। ये स्टेशन रोड आज जगन्नाथ बाबू के नाम से रोड होने के बाद ये रोड गर्वान्वित महसूस करेगा। इस रोड पर चलने वाले लोग, जानने वाले लोग अपने आप को महसूस करेंगे वो जगन्नाथ बाबू, जो जगन्नाथ बाबू की चर्चा मिथिलेश जी ने अपने अनुभव से किया, अन्य लोगों ने अपने अनुभव के अनुसार कहा, अमर जी ने कहा और हम लोगों ने भी जाना और सुना। बिरले लोग होते हैं जो अपने आप को कुर्बानी देते समाज के लिए, अपने स्वार्थ की कुर्बानी देते समाज के लिए। वो नाम था जगन्नाथ बाबू। लेकिन 74 आंदोलन के अग्रणी पूरे क्रांतिकारियों का ऐसा सम्मान किया, जेलों से निकाला और आज उस क्रांतिकारी के स्मृति को एक शिलापट्ट में केवल अंकित नहीं किया गया है, बल्कि समाज के मानचित्र पर, दिलो दिमाग पर कि जगन्नाथ बाबू, ये केवल एक शिलापट्ट नहीं होगा, बल्कि मैं उनके लड़के से नहीं, मंसूर बाबू से कहूँगा कि वकील संघ ऐसे विभूतियों का, चाहे सैल बाबू हों, चाहे जगन्नाथ बाबू हों, चाहे अन्य लोग हों, इनको याद करने और करवाने का प्रतिवर्ष एक कार्यक्रम रखना चाहिए। वहीं मेयर उपेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि जिन महापुरुष के नाम से इस पद का नामांकन हुआ है, उनसे प्रेरणा लेकर काम किया जाए तो जीवन सफल हो जाएगा। इन्होंने देश के आज़ादी के लिए, देश के भलाई के लिए अपने आप को जिंदगी उत्सर्ग किया। ऐसे महामानव के प्रति हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और हम आप सबों के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं कि आज यहाँ एकत्रित हुए
और हम चाहेंगे कि उनका जो फुटप्रिंट है, उन्होंने अपने जिंदगी में जो किया, आज हम याद कर रहे हैं और उनके जिंदगी से कुछ अच्छे कामों को हम अपने जिंदगी में अगर उतार लेते हैं तो निश्चित तौर पर हमारा भी जिंदगी सफल होगा। नगर विधायक कुंदन सिंह ने कहा कि जगन्नाथ बाबू बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत थे। अगर मैं कह सकता हूं, जो मैं अभी पढ़ रहा था, बहुमुखी प्रतिभा के मालिक, वकील भी थे, स्वतंत्रता सेनानी भी थे, शिक्षक भी थे और युवाओं के आंदोलन में भी। तो युवाओं के लिए मैं अगर कह सकता हूँ एक प्रेरणा के स्रोत, इनका जन्म 1923 में और मेरा जन्म 1978 में। तो मैं इनके बारे में बहुत ज़्यादा बोलूं तो ये लगेगा कि सूर्य को चिराग दिखा रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से मैं इतना कहना चाहता हूँ, यहाँ उपस्थित सभी लोग हैं और खास करके नौजवान साथी हैं कि बेगूसराय तो ऐसे भी ये धरती रही है, महापुरुषों की धरती रही है, लेकिन अगर प्रेरणा लेना है तो इन जैसे जगन्नाथ बाबू जैसे लोगों से प्रेरणा लेना पड़ेगा, ना कि राइफलधारी और बंदूकधारी से। ये प्रेरणा के स्रोत हमारे होना चाहिए और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि अगर हम इनको प्रेरणा का स्रोत मान लेंगे तो एक नया समाज, एक बढ़िया समाज, एक बढ़िया राज और एक बढ़िया देश बनेगा। जिन्होंने इस पथ का नाम जगन्नाथ पथ दे करके एक इतिहास रच दिया और उनके नाम को अमर कर दिया, जिसके जगन्नाथ बाबू हकदार थे, जो बहुत बार जेल भी गए स्वतंत्र लोकतंत्र की रक्षा के लिए। इसके लिए मैं आदरणीय मेयर साहब को साधुवाद देना चाहता हूँ। इतिहास में जो हमारे बुजुर्ग कर गए उनको अनुकरण करने का समय है और आज हमारे अभिभावक या आज जो हम जिनके नाम से जिस सड़क का शिलान्यास करने जा रहे हैं, जिस सड़क का नामकरण करने जा रहे हैं, उनको याद करने का समय है। उनको याद करें, उनके किए कार्यों को अनुकरण करें और उनके मार्ग पर चलने का समय है। आज अध्ययन करें और उनके बारे में जानें और चाहें कि हम समाज को कैसे फायदा दें, कहां से हम लोगों का समाज विकसित हो। आदरणीय तमाम अभिभावकों ने एक ही शब्द कहा कि वो लोक अभियोजन हुआ करते थे सरकार में, लोक जनता पार्टी की सरकार में, सरकार हटी, लोक अभियोजन से हट गए। उन्होंने स्पष्ट रूप से ये बोला कि मैं गरीबों के लिए सदैव निःशुल्क कार्य करता रहूंगा।